पुस्तकों के सागर के बीच आरव एकाग्रता में डूबा हुआ बैठा है, जो अनन्या की अपने सहयोगियों के साथ लापरवाह हंसी के बिल्कुल विपरीत है। अनन्या उज्ज्वल और लापरवाह अपने सहकर्मियों के साथ हंसी के पल साझा करती है। उसकी हंसी कार्यालय में गूंजती है। कार्यालय का माहौल सूक्ष्म रूप से आरव और अनन्या के विपरीत स्वभावों को रेखांकित करता है, जो उनके अलग अलग रास्तों की एक दृश्य प्रतिध्वनि है। बांज बैठक कक्ष में आरव और अनन्या आमने सामने हैं। परियोजना प्रस्ताव विरोधी विचारधाराओं के बीच एक युद्ध का मैदान है। आरव के जोरदार हाव भाव उनके अटूट विश्वास को दर्शाते हैं। अनुशासन ही कुंजी है, वे एक संरचित दृष्टिकोण की वकालत करते हुए कहते हैं। अनन्या विनम्रतापूर्वक जवाब देती है, लेकिन रचनात्मकता को दबाया नहीं जा सकता। वह तर्क करती है और खोज करने के लिए जगह की आवश्यकता पर जोर देती है। जैसे जैसे बहस नरम होती है, समझ का एक नाजुक पुल बनता है। उनकी आवाजें धीमी होती जाती हैं, क्योंकि वे वास्तव में सुनना शुरू करते हैं। मंद रोशनी वाले कैफे में अनन्या निराशा के लबादे में लिपटी बैठी है। आरव भावनात्मक तूफान के बीच एक अटूट उपस्थिति के रूप में चुपचाप उसके साथ है। वह अपने अतीत की छायाओं से जूझती है। एक टूटे रिश्ते का दर्द उसके दिल पर भारी पड़ता है। आरव उसे एक नाजुक सहारा देता है। भावनाओं के उस तूफान में एक जीवन रेखा जो उसे निगलने की धमकी दे रहा है। लगातार बारिश में अनन्या और आरव कार्यालय से घर की ओर बढ़ते हैं। उनकी आकृतियां मंद शहर की रोशनी में सिलहूट की तरह दिखती हैं। अनन्या, उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई, आरव के अटूट समर्थन पर विचार करती है, फुसफुसाते हुए, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं खुद को फिर से महसूस नहीं कर पाती। एक सरल हार्दिक आश्वासन के साथ आरव जवाब देता है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए था। उसके शब्द बारिश से भीगी रात को चीरते हुए। कार्यालय में आरव और अनन्या का साझा कार्यक्षेत्र अनकहे स्नेह से भरा है। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। उनकी प्रेम कहानी एक नए रोमांचक अध्याय पर शुरू होने के लिए तैयार है, जो गहरे बदलावों और अनकहे वादों का संकेत देती है।